Hey cuties, welcome back to the Fake Club and अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगे। सो गाइस, कंसेंट ऑफ मधु लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे तो मानो ये दोनों ही इतनी दिन साथ घूम फिरने के बाद भी जो बात कोई कभी एक दूसरे को कह नहीं पा रही थी, जो बात दोनों एक दूसरे को कभी बता नहीं पा रही थी, बट आज जब इतनी अच्छा सा मौका आई थी और ऊपर से इतनी रोमांटिक सी मोमेंट चल रही थी, तो ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी दिल की बात, अपनी प्यार का इजहार कर ही दी थी ना। और सच मानो तो ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम से पसंद करती थी, प्यार कर रही थी, पर कोई कह नहीं पा रही थी। वेल फाइनली ये दोनों ही एक दूसरे को अपने दिल की बात, अपने दिल की बयां कर दी थी, जिस पे तो माना वो कमला को अपनी सीने से लगा लेती और उसे किस कर लेती कि आई लव यू, प्लीज़ मुझे छोड़ के और तो दूर मत जाओ, प्लीज़ मुझे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी साथ चाहिए, तुम्हारी प्यार चाहिए। तो वो ऐसे बोलते और कमला के फेस को टच करते, उसकी लिप्स की तरफ देखती और बस उसकी लिप्स पे चूमना स्टार्ट कर देती। हाय, अब तो मानो कमला की सांस भी तेज होने लगती, उसकी उसकी धड़कन तो मानो एकदम से धक 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 करने लग जाती, अभी जोर जोर से, जो कंची की दोस्त साफ सुन पा रही थी। तो कमला से कुछ बोलने वाली होती, पर उसकी पहले वो कंची की नेक पे किस करना चालू कर दी थी। कमला को तो मानो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्या ये गलत है या फिर सही है। आगे मुझे उस पर ट्रस्ट है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है, पर ये सब करना अभी नहीं, शादी से पहले ये सब तो गलत होती है ना। हाँ, तो वो ऐसे ही सोच के उसे समझाने वाली होती कि अभी नहीं, अभी ये सही नहीं है, ये गलत है। तो वो ऐसे बोल के उसे रुकने वाली होती, उसे समझाने वाली होती, उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती, पर कमला को जानबूझ के इतनी कस के और इतनी टाइटली पकड़ रखा था ना, बाय गॉड, कमला तो इतनी कोशिश करने के बाद भी उससे दूर हो ही नहीं पा रही थी। उल्टा तो मानो कमला को और कस के अपनी करीब खींच ली थी। अरे किसने कहा कि ये सही नहीं है? बोला ना, प्यार में कुछ गलत नहीं होता मेरी जान, प्यार में सब सही है, सब जायज़ है, समझी ना। तो ऐसे बोल के फिर से किस करना स्टार्ट कर दी थी। मानो कमला को बहुत ज़्यादा किस कर रही थी यार, बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा किस कर रही थी कि ओह गॉड, जिस पे तो कमला भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो अभी उसे किस करने लग जाती, जबकि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने अरमानों को दबाने की कोशिश कर रही थी। वो घबरा रही थी कि यार कुछ ऐसा वैसा गलत ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। पर वो कहती है ना, अगर आपके अंदर में सब वैसा ही प्यार है, वैसा ही मोहब्बत है, वैसा ही फीलिंग्स है, तो आप जाकर भी खुद को कंट्रोल कर ही नहीं सकती, उससे दूर अपने आप को रख ही नहीं पाओगी। कमला के साथ भी शायद वही हो रहा था, वो भी खुद को रुक नहीं पा रही थी, जबकि वो खुद को इतनी रुकने की कोशिश कर रही थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, वो खुद को रोक ही नहीं पाती। जिस भी आप कमला भी बहुत ज़्यादा मूड में आ जाती, और इसलिए वो भी उससे बहुत ज़्यादा किस करने लग जाती है ना, मानो बहुत ज़्यादा। तो क्या बोलो यार, यहाँ पे तो मानो इन दोनों की ऐसे ही किसिंग से चल रहा था, पर वो जब देखती कि
कमला ना अब उसे रुक रही है और नहीं कुछ बोल रही है, उल्टा वो तो उसके साथ दे रही है, उसे भी उससे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। तो अब तो भाई उसे अब मौका पे चाका मारने की इरादा आ जाती है ना। ओह गॉड, और से मौका पा रही, कमला को धीरे से अपनी साइड पे लटा दी थी और बस उसके ऊपर आ जाती। उसके बाद उसके पूरे फेस पे ऐसे ही सॉफ्टली सॉफ्टली किस करने लग जाती। है क्या बोलो यार, पर से उसकी लिप्स पे आती है ना, गॉड, और तो उसकी लिप्स पे ऐसे ही सॉफ्टली किस नहीं करती यार, और तो ना उसके लिप्स को पागल की तरह चूमना स्टार्ट कर दी थी, वापस करना, बार्स करना, है क्या बोलो यार। और फिर तुम्हारा उसकी जबान को अपनी दांतों के बीच फंसा ली थी, उसकी जबान को भी ऐसे ही चूमने लग जाती और फिर अपने हाथों को धीरे धीरे उसकी सेज पे ले आ रही और फिर वहाँ पे स्लोली स्लोली दबाने लग जाती। हाय क्या बोलो यार, उस ऐसे ही उसकी सेज पे हाथ रखते हुए वहाँ पे हल्का सा प्रेस कर दिया ना, भाई गॉड, कमला के अंदर तो मानो एक अजीब से तड़पन मचलने लग जाती, कुछ कुछ अजीब से फीलिंग्स, मानो उसे से क्या बोलो, उसके तन बदन में एक आग से कुछ खट्टा मीठा या वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एक कैसा अजीब सा फीलिंग से, कैसा तड़पन है जो जो जान जा रही है, पर फिर भी कितनी सुकून मिल रहा है, कितनी एहसास महसूस हो रहा है जो जो शायद अब तक कभी नहीं हुआ। क्या यही प्यार है, यही मोहब्बत है। तो ऐसे ही उसकी तरफ देखती और मुस्कुराते हुए उसे बस पागलों की तरह चूमना स्टार्ट कर दी थी। और अभी तो थोड़ा नशे में था ना, तो अभी कमला को पागलों की तरह किस पे किस की जा रही थी और फिर वो धीरे धीरे कमला की बॉडी को भी टच करना स्टार्ट कर दी थी। और वो मानो जब कमला की बॉडी पे टच कर रही थी ना, भाई क्या बोलो, मतलब कमला के अंदर जो प्यार, जो फीलिंग्स, जो अरमान छुपा हुआ था ना, भाई गॉड, अब तुम्हारा वो सारी की सारी खोद के उबाल के एकदम से बाहर आने लगती और पूरी तरह से मदहोश हो रही थी, मानो अपने आप को खो रही थी। उसकी ध्यान जान कुछ भी उसके हाथ में ही नहीं थी, मानो कंजी की दोस्त ने अपने प्यार में उसे पूरी तरह से डुबा चुकी थी। वो पागल की तरह किस पे किस की जा रही थी। ओह, कमला के लिप्स को चूमते हुए किसिस और पार्स करते हुए वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी, उसके नेक पे, उसके शोल्डर पे, हाय मानो वो पागल की तरह किसिस कर रही थी, जिस पे कमला भी पागल हो रही थी। और फिर वो धीरे धीरे नीचे आ रही होती और फिर वो एकदम से कमला के कपड़े भी रिमूव करने लगती। तो क्या बोलो यार, अब तक तो सब सही जा रहा था, पर भैसा उस ऐसे कमला के कपड़े रिमूव करने लगती है ना, ओह गॉड, कमला तो मानो बहुत ज़्यादा डर जाती भाई, जिसमें वो घबराने लग जाती और उसे एकदम से रुकने की कोशिश करती कि नहीं करती, प्लीज़ ये नहीं करती। हाँ क्या बोलो यार, इतने दिनों के बाद, इतने वेट करने के बाद, और तो सिर्फ वही नहीं, इतने रोमांटिक से मूड में जब इतनी अच्छा दोनों के मूवमेंट आई थी, अच्छा मूड हुई थी, किसिस वगैरह सब कुछ चल रहा था, तो ऐसा एंड मोमेंट में कौन ऐसे रखनी थी यार।
पर फिर भी हमारे नन्ही मुन्नी से कमला ने रोक लिया था, जबकि वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी अपने आप को समझाई जा रही थी कि नहीं ये गलत है। और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी अपने माँ बाबू जी के बारे में, अपने सम्मान के बारे में सोच सोच के, सबकी इज्जत के बारे में सोच सोच के, क्या अगर कुछ ऐसा वैसा कुछ गलती हो जाए, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तब क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत है। प्लीज़ बहुत हो गया और नहीं करती, प्लीज़। तो वो ऐसे बोल के साइड पे होने लगती। पर क्या बोलो यार, चो अभी तक तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ था। मतलब मान लो खाने पे सिर्फ हाथ डाला, बट इतनी सारी खाना सजा रखा, तो फिर बिना खा के ऐसे कैसे उठ जाए यार, इट्स थोड़ी होता। और ऐसे कैसे इतनी करीब आने के बाद में उसे सर्दी दी। हाँ, क्योंकि सच में ये तो एकदम से इम्पॉसिबल था ना, और ऐसा थोड़ी होता। और सिर्फ वो क्या, अगर यहाँ पे कोई भी होती तो भी ऐसा थोड़ी मानती यार, कभी नहीं मानती है, नो नेवर। तो वो भी नहीं मानती, वो तो उल्टा प्यार से उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करती है ना कि प्लीज़ आई लव यू, यू नो ना, प्लीज़ मत रुको, मुझसे आ नहीं जाएगी प्लीज़। तो वो ऐसे बोलते, पर सेकंड के अंदर पता नहीं क्यों वो ऐसे कहते, नहीं कोई ना, अगर तुम्हारी मन नहीं है, तुम नहीं चाहती हो तो इट्स ओके, कोई नहीं, हम रहने देती हैं। तो वो जैसे इतनी प्यार से कहती है ना, ओह गॉड, वो कैसे रुकती, वो भी अपनी जान को, अपनी प्यार को। और इसके बाद तो मानो जैसे कमला के दिल पे जाके लगती, क्योंकि वो भी तो शायद यही चाह रही थी ना। मानो क्या बोलूँ, ये दोनों से ऐसे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आना चाह रही थी, एक दूसरे को जी भर के प्यार करना चाह रही थी, जिस पे कमला अब उसे और नहीं रुकती और नहीं कुछ बोलती। उल्टा वो उसके हाथ खुद ही लेके अपने बैग पे रख देती, जिस पे वह पूरी तरह से समझ जाती कि भाई अब तो मेरी जान मान चुकी है, अब मैं जो मर्जी कर सकती हूँ। हाँ, तो वो जब समझ जाती है ना, तो जल्दी से कमला के कपड़े एकदम से उतार देती और खुद की भी। अरे भाई सा क्या बोलो, और ऐसे ही कमला की पूरी कपड़े एकदम से रिमूव कर दिया ना। गॉड, मानो तो कमला के पूरी मतलब बिना कपड़ों के देख के एकदम से पगला जाती, वो बस पागलों की तरह से प्यार करना स्टार्ट कर दी थी। ओह गॉड, क्या बोलो, मानो पूरी तरह से पागल हो जाती, उससे पागल की तरह लगातार किसिस करना, बारिश करना, निपसा करना, चूमना, मतलब ओह गॉड, वो तो पागल की तरह सब कुछ कर रही थी। सस को तो मानो अब कमला की जान जा रही थी, उसके मुँह से सिसकियों की आवाज़ आने लगती कि क्या क्या करियो, आराम से लग रहा है ना। तो ऐसे बोल के बेडशीट को कस के पकड़ ली थी, तो फिर वो थोड़ा धीरे से करने लगती, पर जब धीरे धीरे एकदम से नीचे आती है ना, ओह गॉड, मतलब मानो कमला की प्राइवेट पार्ट की तरफ, तो मानो एकदम से उसकी चीख ही निकल जाती कि तो यार क्या बोलूँ, ये भी तो कमला की पहली बार ही थी ना, तो थोड़ा घबरा जाती और दर्द की मारे तो झस में उसके मुँह से चीख निकल जाती। और इधर उसकी तो इरादा कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए, माठ पूरी फाका है तो छक्का मारना ही मारना है। वो काय रुकने वाली थी, उसके अंदर प्यार का फीलिंग्स
इतनी ज़्यादा आ चुकी थी, उसे कोई नहीं रोक सकती यार, कोई नहीं। वो तो पूरी तरह से मदहोश हो रही थी, पागल हो रही थी। जहाँ इस पे वो फौरन कमला के मुंह पे हाथ रख ली थी कि चुप चुप, क्या कर रही हो, कोई कोई सुन लेगी ना, और थोड़ा होता है पहली बार ना, इसलिए प्लीज़ जान मत रुको, प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे बोल के फिर से स्टार्ट कर दी थी। ओह गॉड, क्या बोलो, मतलब कमला तो मनो पहले और दर्द के मारे चिल्ला दिया था, पर बाद में यार, बाद में के बारे में क्या है बोलो, बाद में तुम्हारा सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी यार। और अब तो मनो उसकी दिल ऐसे ही जा रही थी कि बस और करो, जोर जोर से करो, जितना दिल चाहे उतना करो, पर प्लीज़ दूर मत जाओ। और साथ साथ तुम्हारा वो कमला को पागल की तरह किसिस करना, बाइट्स करना, उसके टमी पे सक करना, उसकी सेस्ट को दबाना, है क्या बोलो यार। वो भी तो मानो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। इधर कमला भी, मानो ये दोनों ही बस एक दूसरे के अंदर खो जाना चाह रही थी, एक दूसरे के अंदर समा जाना चाह रही थी ना, हमेशा के लिए। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करना चाह रही थी, और सच को तो ये दोनों कर भी रही थी। लेकिन हमारी कमला, उसे तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं आता। एक तो लड़की था, ऊपर से पहली बार, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट इंजॉय बहुत ज़्यादा कर रही थी। और इधर कंची की दोस्त, उसके अंदर इतना ज़्यादा पावर था, इतनी एनर्जी था और इतनी फीलिंग्स था ना, हाय, वो तुम्हारा पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उससे जो दिल कर रहा था वो सब कुछ कर रही थी। और उसे से ये दोनों इतनी दिनों से इसी पल का वेट कर रही थी, यही सब करना चाह रही थी, पर इन दोनों को कभी मौका ही नहीं मिल रहा था और नहीं कुछ कर पा रहा था। पर अब इन दोनों मौका पा दे स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे ये दोनों घंटा तक एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते, बेपनाह प्यार करते। दोनों ही अपने अपनी फीलिंग्स को बयां कर देती, इजहार कर देती कि कौन किसको कितनी ज़्यादा प्यार करती है। काफ़ी देर तक दोनों ही ऐसे एक दूसरे के साथ रोमांस करती। फाइनली ये दोनों इंटीमेट होती। और जब कंची की दोस्त ऐसे प्यार करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाती है ना यार, वो तो अब मानो कुछ बोल नहीं पा रही थी। कमला की तरफ देखती और मुस्कुराते हुए उसकी फॉरेहेड पे किस करते और बस उसके ऊपर ही लेट जाती, मतलब वो सो जाती, उसे नींद आ जाती। और इधर कमला भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, पर सच को तो उससे नींद ही नहीं आ रही थी। और लेटा होता उसे बहुत खुशी मिल रही थी, वो मुस्कुराने लगती और उसे उस मोमेंट को फील करने लग जाती कि हाय, कितनी एहसास महसूस है। ओह गॉड, सच कहूं तो मेरी जान जा रही थी, पर मज़ा बहुत आ रहा था। तो ऐसे बोल के उसकी तरफ देखती और शर्मा जाती, और सच को तो शर्म की मारे फौरन उसे अपने ऊपर से धीरे से हटा के थोड़ा साइड पे करती और एकदम से उठ के बैठ जाती। और जब उसकी बॉडी की तरफ देखती है ना, ओह गॉड, क्या बोलो, मतलब कंची की दोस्त तो पूरी की पूरी नंगा था, मतलब ये दोनों ही नंगा था, बट वो तो लड़का था। तो कमला बहुत ज़्यादा शर्मा जाती और शर्म की मानो फौरन उसे ब्लैंकेट से ढक देती और वो तुरंत उठ के जल्दी जल्दी में
अपने कपड़े पहन ली थी और अपने बालों को, अपनी ड्रेस को अच्छे से सही वगैरह करती है ना, ऐसे ही मिरर में देखते हुए। और तभी उसे अचानक याद आ जाती कि यार शिट, हम कहाँ हैं। आई मीन हम मधु दी के घर पे सब। शिट यार, अगर किसी ने देख ली थी तो शिट शिट शिट। तो ऐसे बोल के तुरंत दरजा के पास जाती है ना, दरजा चेक करने के लिए। तो दरजा लगा भी नहीं था और नहीं खुला हुआ था, मतलब थोड़ा सा ऐसे गिरा हुआ था। तो वो कहती थैंक गॉड यार, बच गई। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आया था, पहले भी ऐसे ही था। हाँ, शायद कोई नहीं देखा। तो वो ऐसे बोल के आगे की तरफ बढ़ने लगती और इतने में ही पीछे की तरफ टर्न होती, उसकी तरफ देखती और ऐसे ही हंसते हुए कहती अब देखो कैसे बच्ची की तरह सो रहा है। पर तब बाप रे, पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर के हाथ में आ गई और आज तो मुझे पक्का खाई जाएगी। इस तरह से पागलों की तरफ फोर्स कर रही थी, क्या बोलो। तो ऐसे बोल के उसकी तरह आड़ करीब जाती, उसके फॉरहेड पे करके किस कर दी और फिर कंची और मधु को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगती। और इधर हमारी कंची, वो तो मानो अभी भी फोन पे ही घुसा हुआ था। और इतने में मधु भी आ जाती कि अरे क्या करिए, अभी भी फ़ोन पे पड़ा है, जाइए शावर लेना है ना, तो जल्दी जाइए। तो कंची मुँह बना ली थी कि नहीं, अभी शावर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मधु कहती पर क्यों, तब था क्या। तो कंची कहती हाँ तब थी, बट अब नहीं है। तो मधु मुस्कुराती और वो जानबूझ के कंची की थोड़ा करीब आती और वो अपने बालों को साइड पे करते हुए अपने बालों को ऐसे ही पूछने लग जाती है और उसके बालों से थोड़ा थोड़ा पानी की जो बूंदे हैं ना, वो कंची के हाथों पे उसके फ़ोन पे गिरने लग जाती। तो कंची ऐसे ही कहती अरे कौन क्यों रही हो, पप्पा बोलो क्या, अरे हटो ना। तो वो ऐसे ही बोल के ऐसे ही मधु की तरफ देखती है ना, ओह गॉड, उसकी वो वाइट सी बैग, वो तो मानो वहीं पे अटक जाती, मानो वो एकदम से टैसे हो जाती। वो फौरन खड़ी होती और अपने हाथ में जो फ़ोन था ना, वो एकदम से बेड पे पटक दी थी और फिर धीरे धीरे वो मधु के करीब आने लगती। इधर हमारे मधु, वो तो मानो मिरर में सब कुछ देख रही थी, वो सब कुछ नोट कर रही थी, क्योंकि वो तो ये जानबूझ के कर रही थी ना कंची को सताने के लिए। तो वो ऐसे मुस्कुराई जा रही थी। कंची मधु के करीब आती कि हाय 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 मेरी जान, बोले तुम दिन ही दिन इतनी हॉटनेस, इतनी खूबसूरती कहाँ से लाती हो। हाँ, तो ऐसे बोल के मधु के टामे में हाथ डाल के उसे एकदम से अपनी करीब खींच ली थी। तो कंची ऐसे बोल के मधु के शोल्डर पे ऐसे सर रखती और उसके नेक पे ऐसे ही गहरी गहरी सांसें छूटते कहती मुझे क्यों नहीं लगेगी, तुम बहुत ज़्यादा गंदी हो, बहुत ज़्यादा पता। तो वो ऐसे बोल के अब मधु की बैक पे ऐसे साफले किस करने लग जाती है और साथ साथ मानो अब उसकी नेक पे भी, और वो अपनी हाथों को धीरे धीरे टॉमी से थोड़ा ऊपर की तरफ ले आ रही थी, जिस पे अब मधु को थोड़ा फील होने लगती कि अरे यार कुंदू दिमाग में तो शायद अभी भी वही चल रहा है यार, क्या करो। तो मधु ऐसे ही सोचने लग जाती है और साथ साथ वो अपने बालों को भी ऐसे ही पूछ रही थी ना टवाल से
बार इधर कंची वो तो मधु की बैग पे ऐसे इक्कीस की जा रही थी ना, बहुत प्यार से, ऐसे सॉफ्टली सॉफ्टली, जिसपे मधु कहती अरे यार हटो ना, कौन क्यों नहीं हो, हटो। तो कंची मुस्कुराती हुई कहती अरे क्या मतलब कि क्या करी हो, मेरी जान को प्यार करी हो, मेरी जान के साथ थोड़ा रोमांस करी हो, तो क्या हो गया। तो मधु भी मुस्कुरा दी कि अच्छा प्यार करी हो, इस वक्त रोमांस ससुराल, अगर कोई आ जाएगी तब क्या होगा, हटो मुझे खोंगा करने दो। तो कंचे फिर से एक किस कर दी, अरे किसको देखनी है, और अगर देखनी है तो देखने दो ना, हो के मेरा बीवी हो मेरी। तो क्या बोलूँ, कंसी ऐसे बोल के मानो वो अब और ज़्यादा किसिस करना स्टार्ट कर दी थी, उसकी बैग पे ऐसे अपनी जबान भी चला रही थी, और तो और अपने हाथ को तो मानो पहले ही ऊपर ले आ चुकी थी ना, जहाँ पे आप वहाँ पे थोड़ा ऐसे प्रेस करी थी, रब कर रही थी। तो मधु ऐसे ही अपने बालों पे थोड़ा सा कंघा कर दी, और फिर कहती अच्छा तो मेरी जनाब की थोड़ा नॉटी सा मूड हो रहा है राइट। तो कंसी हाँ में सार हिलाती कि हाँ ना मेरी जान, समझदार हो, पता नहीं कि पहले समझ गई, क्या बात है। हाँ तो कंसी ऐसे बोल के वो मधु की नेक पे और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा किसी करने लग जाती कि क्या बात है, बोलो बोलो बोलो। तो मधु भी बहुत प्यार से कहती अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ इधर आओ। तो वो ऐसे बोल के बहुत प्यार से कंची को अपनी तरफ घुमाती कि इतने मूड हो रहा है तो फिर ऐसे क्यों, चलिए फिर भी क्यों ना। हाँ क्या विचार है जनाब के। तो क्या बोलो यार, मधु के बात सुन के तो मानो कंची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, बहुत ज़्यादा, क्या बोलो। और वो ऐसे बोलती है ना भाई साहब, कंची तो उसे एकदम से सर देती और खुशी की मारे कहती हाँ ना जान, मैं भी यही सोच रही थी, पर पता नहीं पा रही थी ना कसम से। और सच में तुम बहुत समझदार हो यार, बहुत समझदार हो। तो ऐसे बोल खुशी की मारे ब्लैंकेट्स करते हुए एकदम से बेड के पास चले जाती है ना, और माना वो जल्दी जल्दी में तो ऐसे करने लग जाती, मतलब वो तो अपनी शर्ट के बटन भी एकदम से खुलने लग जाते। और इधर मधु वो दिल में कहती सही है बेटा, अगर बात पे एग्री कर दो तो बहुत समझदार हो, है ना, और अगर एग्री ना हो तो बहुत गंदी हो, क्या बात है। तो कंची कहती हाँ प्यार में ऐसी होती है, प्यार में यही होती है ना, इसमें गलत क्या है। हाँ तो मधु बहुत प्यार से धीरे धीरे उसकी करीब आती और कंची की दोनों शोल्डर से पकड़ती कि हाँ मैं थोड़ा समझदार हूँ, पर मेरी जान इतनी भी नहीं हूँ जो अब सोचा, आई मीन जो कि हर टाइम आपके साथ चिपक के रहो, हर टाइम बस रोमांच सोचो, बिल्कुल आपकी तरह गंदी कही की बड़ी इस वक्त रोमांस करने। तो ऐसे बोल के कंची को एकदम से बेड पे धक्का दे दी थी और फौरन बाहर की तरफ भागने लग जाती है ना, ऐसे अपने दुपट्टा को घुमाते हुए, जिसपे कंची कहती अरे ये क्या बात हुई, अरे सुनो तो देखो, अरे ये चीटिंग है। तो मधु पीछे मुड़ती कि कोई चीटिंग नहीं है, चुपचाप फ्रेश होकर जल्दी नीचे आ जाइए, खाना खानी है, भूख लगी है, अक्कल की पागल। तो मधु ऐसे बोल के जाने लगती तो कंची एकदम से उठ के बैठ जाती कि अरे रुको, मुझे सता ना, तुम्हारी तो बस खैर नहीं है। हाँ
तो कंची भी ऐसे बोल के वो भी मधु के पीछे एकदम से भागने लग जाती, ऐसे बाहर की तरफ मधु के पीछे पीछे। तो मधु टान होके देखती कि अरे वो तो सच में मेरी तरफ ही भाग रही है। तो मधु उसे और ज़्यादा तंग करने लग जाती कि आई बुरी मुझे पकड़ने, अरे पहले पकड़ के तो देखो, हाँ, पक्का फेल ही होनी है। हाँ तो वो भी ऐसे बोल के कंची की आगे आगे भागने लग जाती है ना, ऐसे ही वो पार कॉरिडोर में। मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा भाग रही थी, मधु आगे और हमेशा की तरह हमारी कंची और अपनी जान के पीछे पीछे। तो मधु भी बहुत तेज भाग रही थी और भागते भागते वो एकदम से कमला से टकरा जाती, जिस पे टकराने की वजह से ये दोनों की दोनों एकदम से नीचे गिर जाती। तो कमला कहती आउच, हाय रे माँ, मर गई मर गई मर गई, तेरी इतनी पेन हो रही, ऊपर से और एक चोट। यार यह सब पागलों की तरह भाग क्यों रही हो, कोई भागा नहीं है क्या पीछे? तो इतने में ही मधु कहती सॉरी 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 मेरी बहन, अरे मैं जानबूझ के थोड़ी किया, पर हाँ पीछे भागनी है, पर शर्त जरूर है। तो कमला घबरा जाती कि क्या क्या शेर कहाँ से आई? तो वो ऐसे बोल के इधर उधर देखने लग जाती। क्या आप लोग सच में शेर पसंद करती है? हाँ यहाँ पे सच में शेर है। तो इतने में वहाँ पे भागते हुए ऐसे ही कंची आ जाती है ना, और वहाँ पे आ गई, ऐसे घुटनों पे हाथ रखते हुए वो गहरी गहरी सांसें छोड़ने लग जाती कि अब कहाँ भागोगी मेरी जान मेरी जंगल से? हाँ बहुत सताना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो ऐसे ही गहरी गहरी सांसें छोड़ने लग जाते और इतने में मधु अपनी आंखों से इशारा करती कि लो आ गई ना तुम्हारी शेर। तो कमला हंसती थी कि अच्छा तो आप इस शेर के कारण भाग रही थी, अब इस शेर की बात कर रही थी? अरे यार क्या बोलूं, मुझे तो लगा था कि सच में यहाँ पे कोई शेर है। अरे यार ये आप लोग भी ना फुजुल में डराए देती हो। तो कंची कहती शेर, अरे तुम लोग कौन से शेर की बात कर रही हो? तो कमला खड़ी होती और मधु की हाथ पकड़ के उसे भी खड़ी करती और फिर कहती अरे और कौन सी शेर, आप शेर की बात हो रही थी? क्या बोलूं, ये अब दोनों के चक्कर में ना मेरी कमर जा रहा है। तो मधु कहती एक मिनट, तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? तुम्हें दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ तो भैसा मधु ऐसे ऐसे पूछती है ना यार क्या बोलो। कमला तो पूरी तरह से फंस जाती और घबराने लगती कि नहीं 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 क्या 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 कह रही है? नहीं मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, देखिए मुझे कहाँ दर्द होनी है और क्यों दर्द होनी है? मुझे कोई नहीं दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना कंची दी? देखिए आप। तो ऐसे बोल के थोड़ा घूमती कि देखिए मुझे कहाँ दर्द होनी है? हाँ तो मधु कहते अच्छा हाँ हो सकती है कि मैं गलत सुना, कोई ना। तो लोग ऐसे बात कर रही थी और इतने में यहाँ पे मधु की आंटी आ जाती कि अरे कौन से दर्द की बात हो रहा है? और दर्द तो हो गई ना, कब से भूखी जो हो तुम लोग? तो उन्होंने ऐसे बोल के कमला की तरफ देखती कि अरे मधु कंची ये कौन है? इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। तो इतने में कंची कहती ओह हाँ आई एम सॉरी आंटी, असल में मैं आपको बताने में भूल ही गई थी क्योंकि मेरी दोस्त की तबीयत थोड़ा ख़राब था ना, इसलिए। असल में सिर्फ एक ली नहीं, इसके साथ मेरी एक फ्रेंड मतलब मेरी एक दोस्त भी आई है और ये मेरी। तो इतने में मधु कहती अरे आप रहने दीजिए, मैं ही कहती हूँ अरे आंटी ये कंची के काजिन है और इसके साथ उसकी एक दोस्त भी आई है, ये लोग कुछ दिन यहाँ रहेगी। तो कंची कहती नहीं कुछ दिन नहीं सिर्फ 2 दिन। तो मधु कहती अरे अब
क्यों ऐसे कह रही है? ये मेरी घर है ना, तो मेरी बातें चलेगी, मैं जो ऑर्डर करूँगी वही चलेगी, समझी ना? ये दोनों की दोनों जितनी दिन चाहे उतनी दिन रहेगी, ओके? तो कंची मुस्कुराती कि हाँ जी, आप जो बोलोगी वही होगी, ओके? खुश। और सच को तो कंची भी यही चाह रही थी ना कि मेरी बहन और मेरी दोस्त यहाँ पे सच में कुछ दिन रुक जाए, पर वो कह नहीं पा रही थी क्योंकि उसे लगा था कि हो सकती है मधु और उसकी आंटी कुछ गलत सोच ले, इसलिए वो 2 दिन की बात कर रही थी, जबकि ऐसा तो कोई बात ही नहीं। उल्टा मधु भी तो यही चाह रही थी ना कि इन दोनों की जितनी दिन चाहे उतनी दिन रह सकती है। फिर मधु की आंटी कहती ओके अब चलो, खाना रेडी है, बाद में ना ठंड हो जाए, चलो। तो कंची कहती ओके तुम लोग जाओ, मैं देखती हूँ उसकी हालत अब कैसी है। तो वो जैसे ही थोड़ा बढ़ने लगती है ना, कमला उसे फौरन पकड़ लेती कि नहीं दी, अरे मैं अभी देख के आई हूँ ना, उसकी हालत बहुत खराब है, अगर उसे अभी नींद से जगाओगे ना तो आपके दिमाग खराब कर देगी, वो बहुत नशे में है। हाँ तो मधु भी कहती हो सकती है, सो दीजिए, वो बाद में खा लेगी, अभी भी वो सो रहे हैं ना, तो चलिए हम ही खा लेती है। तो कंची कहती जैसा आप कहे। तो ऐसे ही बोल के इस सब की सब डाइनिंग टेबल पे आ जाती है ना, मतलब नीचे आ जाती है, और फिर सब की सब खाना स्टार्ट कर देती। और कमला तो मानो सच में वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो तो ना कभी शहर में आया था और नहीं कभी सच में इतनी सारी खाना, मतलब खाने की इतनी आइटम देखा था। तो वो तो इतनी सारी खाना देख के एकदम से हैरान हो जाती कि अरे वाह, इतनी सारी खाना, क्या है सब हमारे लिए? तो कंची इशारा करती कि हमारे लिए। तो मधु फौरन कमला के लिए चेयर आगे करती, क्योंकि वो सब की सब तो कमला को बहुत छोटी मानती थी ना कि हमारी छोटी बहन। तो कहती लो बैठो और जितना चाहे जो चाहे वो खा लो। तो वो ऐसे बोल के अपनी चेयर आगे करने लगती, पर उसकी पहले कंची उसकी चेयर आगे कर रही थी कि बैठिए मेरी वाइफ है। तो मधु मुस्कुरा दी और फिर बैठ जाती और फिर सबके साथ साथ में खाना स्टार्ट कर देती। सो हे गाइस, इसके आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।